Hello students, today I am going to teach you the poem Childhood by Marcus Nutton. The poet seems to be confused about the fact that he never realized when he became an adult. During the process of growing up, he learned some harsh realities of life. He regrets losing his childhood. He believes that he was a child only till he was full of innocence and indifference to the manipulative world. पोइट इस पोएम में थोड़ा सा कंफ्यूज है। वो ये महसूस करता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो कब एडल्ट हो गया, बड़ा हो गया, और उसे ऐसा लगता है कि उसने लाइफ के कुछ वास्तविकताएं देखी हैं जो रफ़ थी, हार्श थी उसके लिए, और उसे अफसोस हो रहा है कि उसका बचपन कहाँ चला गया है। और वो यह विश्वास सोचता है कि उसका जो भोलापन है वो संसार में उसने खो दिया है कहीं ना कहीं। नाउ द पोएम। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography, and therefore could not be was that day? The poem begins with a question. When did my childhood go? कब मेरा बचपन चला गया? क्या वो दिन था? When I ceased to be 11, ceased means stopped 11, ceased means stopped. जब मैं 11 साल का हो गया था, क्या तब मेरा बचपन चला गया? Was it the time I realized that heaven and hell could not be found? क्या ये वो दिन था जब मुझे ये पता चला कि स्वर्ग और नर्क कहीं ज्योग्राफी में नहीं होते? शायद यही दिन था जब मेरा बचपन चला गया था। द पोइट वॉन्डर्स व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। उसे हैरानी हो रही है कि कब उसका बचपन चला गया। ही ट्राइज टू फाइंड एन आंसर टू दिस। उस प्रश्न का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ही थिंक्स इफ़ इट वॉज द टाइम व्हेन ही बिकेम 11 years old, or when he realized that heaven and hell were not geographical place and hence could not be real. शायद जब उसे ये पता चला कि जो स्वर्ग और नर्क हैं, हेवन और हेल हैं, वो रियल नहीं है क्योंकि वो ज्योग्राफी बुक में नहीं है। बच्चों, ये क्वेश्चन हर एक के माइंड में आता है कि बचपन से हम कैसे बड़े हो जाते हैं, हमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता चलता। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि आपके पेरेंट्स कहते हैं अब तुम बड़े हो गए हो, और अगले ही क्षण बोल देते अभी तुम छोटे हो। तो एक समय ऐसा होता है जब आपको समझ में नहीं आता कि हम बड़े हैं या छोटे हैं। तो सेम क्वेश्चन पोइट के माइंड में अराइज हुआ है। नाउ द स्टैंजा 2। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that day? In the second stanza, the poet again wonders, again surprised about when he lost his childhood. दोबारा उसी सेकंड स्टेंजा में उसे हैरानी हो रही है कि उसने अपना बचपन कब खो दिया। He thinks whether it was the time when the reality struck him that adults did not follow what they preach. शायद उसे लग रहा है कि तब मेरा बचपन चला गया जब उसे ये महसूस हुआ कि जिस चीज़ का उपदेश बड़े देते हैं वो उसे फॉलो नहीं करते। The adults talked about love but did not act lovingly. बड़े लोग उपदेश देते हैं कि प्यार से रहो, लेकिन खुद प्यार से बिहेव नहीं करते। शायद वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया, मुझे एहसास हुआ मुझे दुनिया में कब सच बोलना चाहिए, कब झूठ बोलना चाहिए, ये रियलाइज़ होने लगा। हेयर द पोइट कंडेम्स द हिपोक्रेसी ऑफ एडल्ट्स। यहाँ पर पोइट को हेट हो रही है
जो एडल्ट्स हिपोक्रेसी करते हैं, चेंजेस करते हैं। एडल्ट्स बच्चों को ये सिखाते हैं कि सच बोलना चाहिए। छोटे होते आपने कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन उसी समय सपोज़ कोई घर पे बुलाने आ गया तो फादर ने बोल दिया कि जाके बोल दो कि पापा घर पे नहीं है, तो बच्चे को उस स्टोरी का मॉरल नहीं समझ में आएगा। उसको समझ में आ जाएगा कि अपने अकॉर्डिंगली कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है और कहाँ झूठ बोलना है। तो झूठ बोलना स्पेशली सिखाया नहीं जाता, चीज़ों को मोल्ड करना सिखाया नहीं जाता, वो ऑटोमेटिकली बच्चे सीख जाते हैं। तो उस कहानी का असर नहीं आता जो सच बोलने पर सुनाई गई है। तो शायद जब वो बड़ों को समझने लगा कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाता है, शायद वो दिन था जब उनका बचपन चला गया। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that day? कब चला गया मेरा बचपन? सोच रहा है पोइट। In the third stanza, the poet is still trying to find out when he lost his childhood. अभी भी कोशिश कर रहा है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। The poet wonders again that probably when he became rational and mature, जब वो थोड़ी सी थिंकिंग मैच्योर हो गई, शायद तब उसका बचपन चला गया, जब वो चीज़ों को रेशनलाइज करने लगा, तर्क वितर्क करने लगा। ही रियलाइज दैट हिज थाट्स वर हिज ऑन, तब उसे लगने लगा कि मेरे अपने विचार हैं। आपको याद होगा बेटा, छोटे होते मम्मा ने अगर आपको बोला कि सन में येलो कलर करना है तो आप येलो करोगे, फ्लावर में रेड करना है या पिंक, लेकिन अब आप अपनी इच्छा से फ्लावर में येलो कर देते हो, आपको अच्छा लगता है। या फिर छोटे होते आपको अगर पैसे दिए जाते थे तो आप मार्केट जाते थे तो आपको बताया जाता कि इतने रुपए की चीज़ आएगी, इतने की लेकर वापस आनी है, कि 10 रुपीज़ का पैकेट आएगा, 10 आपको वापस मिलेंगे। लेकिन अब आप क्या करते हो, 10 रुपीज़ की चीज़ लेते हो, 5 रुपीज़ का आपका अपना मन करता है कि चॉकलेट है ना, लेके आते हो। यू स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस, आप अपने आप डिसीजन लेना शुरू कर देते हो और घर पे आके बताते हो कि 5 वापस हैं और मैंने ये किया। डिसीजंस लेना, इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना शुरू कर देते हो। Perhaps that was the day time when he lost his innocence. शायद इसी तरह का जब आप रैशनल हो जाते हो, अपना लॉजिक देने लगते हो, तो शायद वो दिन होता है जब इनोसेंस चली जाती है और आप प्रैक्टिकल दुनिया के हिसाब से चलने लगते हो। Now the question is changed. Where did my childhood go? पोइट को ये तो समझ में आ गई कि बचपन चला गया जब उसे बड़ों के बारे में पता चलना शुरू हुआ, जब वो रेशनलाइज करने लगा, जब वो उसे पता चलने लगा कि हेवन और हेल रियल नहीं है। चला तो गया, लेकिन कहाँ चला गया? वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। The poet finally seems to have found an answer to his question. शायद फाइनली पोइट को क्वेश्चन का आंसर मिल गया। He knows that his childhood went to some forgotten place. अब बचपन की हर बात याद नहीं रहती, कुछ बातें याद रहती हैं, तो उसे पता चलता है कि किसी भूल भुलैया वाली जगह पर चला गया मेरा बचपन। He firmly believes that his lost childhood is hidden in an innocent infant's face. तो पोइट ये पक्का विश्वास है कि उसका जो बचपन है उसके चेहरे से निकलकर किसी छोटे बच्चे के चेहरे पर फेस पर आ गया। क्योंकि बच्चों में तो, क्योंकि अब पोइट तो बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया, मैच्योर एडल्ट, तो वो बचपना छोटे बच्चे के चेहरे पर है, शिफ्ट हो गया। ही प्रोबेबली बिलीव्स दिस बिकॉज एन इन्फेंट इज़ अवे फ्रॉम ऑल हिपोक्रेसी एंड मैनिपुलेशंस ऑफ द वर्ड। इन्फेंट, न्यूली बॉर्न चाइल्ड, न्यूबॉर्न बेबी। तो वो महसूस करता है कि इन्फेंट जो होता है बातों को घुमाता नहीं है, तो जो इनोसेंस है, जो भूलापन है, वो बच्चे के चेहरे पर रहता है। एन इन्फेंट हैज़ वर्ड ऑफ हिज ऑन विच इज़ अवे फ्रॉम ऑल द इल्स ऑफ सोसाइटी। बचपन
बच्चे के चेहरे पर रहता है जो समाज की सब बुराइयों से दूर होता है। बच्चा जो भी बोलता है उसका कोई बुरा नहीं मनाता, लेकिन बड़े अगर वही बोल दें तो उस चीज़ का बुरा लग जाता है। तो भोलेपन में बोली गई बातें हमेशा अच्छी होती हैं और बुराइयों से दूर होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इसकी लिटरेरी डिवाइसेस करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे, टेक्सचुअल क्वेश्चंस पर। चाइल्डहुड लिटरेरी डिवाइसेस, रैशनलिज्म हमने जो डिस्कस किया इसमें कि द पोइट रैशनलाइजेस द लॉस्ट चाइल्डहुड व्हेन ही वाज 11 एंड व्हेन ही फाउंड आउट दैट हेल एंड हेवन डू नॉट एग्जिस्ट एंड आर नॉट फाउंड इन ज्योग्राफी। तो वो इस चीज़ को लॉजिकली सोचता है। Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized the hell and heaven could not be found in geography? This is the rationalism. Rhyme scheme of the poem is, the rhyme scheme used in the poem Childhood is A, B, B, C, C, D. तो ये आपकी rhyme scheme है हर poem में A, B, B. Suppose in the first stanza, last word हम rhyme scheme में देखते हैं go. Go is A. 11 and heaven, this is BB. Geography and B, this is CC and day is D. तो different sounds है, only BB and CC is the same. Clear? And refrain is the repeated lines, a group of phrase which is repeated in the poem again and again. In the poem, when did my childhood go? Was it the day? This line is repeated. If literary device आपसे पूछा जाता है तो आप refrain इसको बोल सकते हैं कि repetition हो रहा है. Individuality. In the stanza 3, the poet realized that he can use his own mind. अब वो अपने decision ले सकता है. तो that is third paragraph जो हमारा है वो individuality show कर रहा है. And produce his own thoughts. अपने विचार. आपने देखा होगा बेटा, पहले छोटे होते पेरेंट्स आपको कॉपीज़ पे कवर करके देते थे. जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो 7th 8th में 9th 10th में, तो आप कॉपी का कवर खुद चढ़ाते हो, उसके ऊपर कुछ ड्रॉ भी करते हो. दिस इज़ द इंडिविजुअलिटी. क्लियर? जब आप खुद से करने लगते हो, चीज़ों को संवारने लगते हो. ही डिस्कवर्ड द सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी इन हिमसेल्फ. Antithesis, where two opposite words are used together in the sentence in a poem. Hell and heaven, this is two opposite words. Heaven above show किया जाता है and hell down. Alliteration, same sounds repetition होती है. The occurrence of the same letter of the sound of the beginning of closely connected word. तो the time, TT, my mind, same sign, MM, whichever way, WW की sound, thoughts, that. तो TT की sound similar है. तो these are the literary devices. Inversion, when the subject verb order is reversed. अब यहाँ पोइट्री में राइम्स स्कीम के लिए ग्रामेटिकल ऑर्डर अपोजिट कर दिया जाता है. टू यूज़ विच एवर द वे आई चूज़. तो यहाँ पर इमीजिएट आपका वर्ब नहीं आया हुआ, तो वो रिवर्स कर दिया गया. वर्ब लास्ट में आ रहा है और सेंटेंस बिगिनिंग से स्टार्ट हो रहा है. नाउ द टेक्सचुअल क्वेश्चंस. आइडेंटिफाई द स्टेंजा दैट टॉक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग. इंडिविजुअलिटी, रैशनलिज्म, हिपोक्रेसी. तो आपके 4 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, तो आपको ये 3 सर्च करने हैं कि कौन से पैराग्राफ में कौन सा आपका ये यूज़ हुआ है. इंडिविजुअलिटी, rationalism, hypocrisy. Individuality we have already discussed is the third stanza. When did my childhood go? Was it when I found my mind was real? Clear? This is the rationalism is the first stanza. लॉजिक ढूंढता है कि हेवन और हेल ज्योग्राफी बुक में क्यों नहीं है. सो फर्स्ट स्टेंजा इज़ रैशनलिज्म एंड हिपोक्रेसी इज़ द सेकेंड स्टेंजा. जब वो ये रियलाइज़ करते हैं कि एडल्ट्स जो हमें बोलते हैं वैसा वो नहीं करते. एडल्ट्स बोलते हैं कि बहन भाई को नहीं लड़ना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए. तो आप देखते हो कि पापा की चाचा के साथ या बुआ के साथ झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ पर आपका जो
टीच किया है आपके पेरेंट ने वो पॉइंट ख़त्म हो जाता है. सो दिस इज़ हिपोक्रेसी. Second question, what according to the poem is involved in the process of growing up? According to the poem, the process of growing up involves attaining maturity and becoming a rational and logical thinker. कि हम लॉजिक निकालें और लॉजिकल थिंकर से ही तो आप अपने आगे स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं. When the poet became an adult, he was able to see the hypocrisy in other people. उसको समझ में आता है कि लोग कैसे बातों को चीज़ों को घुमाते हैं. He could distinguish in the behavior of double standard, preach and talk of love. उसको पता चलता है कि लोगों की डबल पर्सनैलिटी कैसे होती है, कि पीछे से कैसे किसी की बुराई की जाती है और सामने कैसे मीठा बन के बोला जाता है. तो ये बचपन से ही देखते हुए आते हैं, तो वो चीज़ किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाती है. अ ग्रोन अप कैन टेल अ डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी. वास्तविकता और कल्पना में डिफरेंस पता चलता है आपको बड़े होकर. अ मेच्योर पर्सन स्ट्रेसेस ऑन द थॉट्स एंड इज़ कैपेबल ऑफ हैविंग हिज ऑन ओपिनियन. जो बड़े हो जाते हैं तो आप अपनी ओपिनियन के ऊपर स्ट्रेस करते हो, आप अपनी बात मनवाना चाहते हो, आप सोचने समझने लगते हो, अपनी बात के ऊपर पूरा प्रेशर देते हो कि नहीं हमारी बात ठीक है. What is the poet's feeling towards his childhood? Towards childhood, the poet is disappointed, puzzled by the loss of his childhood. In the beginning we have discussed कि अफसोस हो रहा है पोइट को अपने चाइल्डहुड के खोने पर. जब छोटे होते हैं तो लगता है कि बड़ों की लाइफ बहुत कंफर्टेबल है और अच्छा लगता है कि हम बड़े हो जाएं, लेकिन जब बड़े होकर पता चलता है कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तब अफसोस होता है कि क्यों हमारा बचपन चला गया. तो सेम पोइट को भी अफसोस हो रहा है. ही वॉन्टेड टू नो व्हेन वॉज द मोमेंट ही बिकेम अ ग्रोन अप एंड लॉस ऑफ इनोसेंस ऑफ एन इन्फेंट. तो वो जानना चाहता है कि कब वो छोटा बच्चा था और कैसे वो उसकी जो भोलापन चला गया. ही एक्सप्रेसेस हिज कन्फ्यूजन बाय आस्किंग दैट व्हेन एंड वेयर डिड हिज चाइल्डहुड गो. तो वो ये एक्सप्रेस करता है अपनी कन्फ्यूजन आपको थ्रू पोएम कि कब और कहाँ चला गया उसका बचपन. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ विच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोइटिक लाइन्स इन वाई. बेटा आपको जो लाइन्स अच्छी लगती हैं आप दे सकते हो, बट यहाँ पर जो सबसे अच्छी सुंदर लाइनें हमें लगती हैं, द लाइन्स इन द लास्ट स्टैंजा आर द मोस्ट पोइटिक लाइन्स इन द पोएम. It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. The poet beautifully described disappearance of his childhood. Poet को end of the paragraph में अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है और उसको पता चल जाता है कि कैसे उसका चाइल्डहुड या इनोसेंस कहाँ चला गया एक छोटे बच्चे इन्फेंट के न्यूली बॉर्न बेबी के फेस पर. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लाइफ दैट इंडिविजुअल ग्रोज अप एंड स्लोली स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ द वर्ड. तो ये तो साइकिल है, लाइफ साइकिल है कि बड़े होते हैं और हम चीज़ों को समझते जाते हैं और हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बूढ़े होते जाते हैं. दिस इज़ द साइकिल. स्लोली कंसेप्ट ऑफ वर्ड समझने लगते हैं. ड्यूरिंग चाइल्डहुड अ पर्सन बिलीव्स इन थिंग्स दैट आरंट ट्रू. छोटे होते हम लोग उन चीज़ों में विश्वास करते हैं जो सच नहीं होती. हमें लगता है कि ये चीज़ें ट्रू हो जाएंगी, लेकिन बाद में हमें पता चलता है. छोटे होते आप बोल रहे होते स्पाइडरमैन बनूंगा एट्सेट्रा. बाद में रियलिटी पता चल जाती है कि फ्यू थिंग्स आर रियल ओनली इन द स्टोरीज. कुछ चीज़ें सिर्फ कहानियों का ही सच होती हैं, वास्तव में सच नहीं होती. has a different set of reality. When the child grows up and is able to process his own thoughts, he realizes that many things do not exist the way he thought them to be. जब बड़ा हो जाता है तो उसे पता चलता है कि जैसा वो सोचता था वैसा वास्तविकता में नहीं हो सकता. Dear students, revise the poem and write down questions in the notebook. Thank you.